मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन ऑफ जेएच लिमिटेड। ठीक है, जेएच लिमिटेड ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। जेएच लिमिटेड क्या है? जेएच लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। द ट्रांसफर प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द इनकम स्टेटमेंट इज इज कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज फॉर फैक्ट्री प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर मतलब है भाई, जो कॉस्ट जितने की बढ़ रही है उसके बाद एक फिक्स परसेंटेज ऐड होगी, वो प्रॉफिट किसका होगा? फैक्ट्री का प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब परसेंटेज हैज रिमेन अनचेंज फॉर मेनी इयर्स। कितना परसेंट है ये नहीं बताया हुआ, एक सर्टेन परसेंटेज है जो कि सालों साल से वही है, बट कितना है वी डोंट नो। चलें अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या है? नेक्स्ट है, प्राइम कॉस्ट हमें दी हुई है 252,000। वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है। फिर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्या बताई हुई है? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड 1 नवंबर की बताई हुई है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड 31 अक्टूबर की बताई हुई है। अब आगे चलते हैं। इसको हम यूज करते हुए ना, देखो, फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है ना वो है 108,000। ठीक है। और प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 18,000। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की, तो ये 18,000 क्या है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1,08,000 में से 18,000 क्या है? प्रॉफिट। यानी कॉस्ट कितनी होगी? 90,000। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आई रिपीट वंस अगेन, ये 1,08,000 का क्या है? ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है, ट्रांसफर प्राइस मीन फैक्ट्री वाले अपने ही रिटेल आउटलेट को कितने में प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। आप लोग की अटेंशन यहाँ होनी चाहिए बेटा। ट्रांसफर प्राइस किसको कहते हैं? भाई एक प्रोडक्ट मुझे 90,000 का पड़ा, मैंने 18,000 का अपना प्रॉफिट लगाया, 1,08,000 में अपने ही रिटेल डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया, तो वो 1,08,000 क्या कहलाएगा? ट्रांसफर प्राइस। 90,000 इज द कॉस्ट। 18,000 इज द अनरियलाइज प्रॉफिट। क्यों अनरियलाइज प्रॉफिट है? क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी तक बिका नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट्री प्रॉफिट तो है, बट फैक्ट्री प्रॉफिट का उतना हिस्सा है जो कि अनरियलाइज है। ठीक है, अटेंशन एवरीवन, यहाँ पर बेटा बोर्ड पर देखना है, लिखना नहीं है इस वक्त। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट वो है जो पिछली क्लास में मैंने बताया था, कुछ लोग नहीं थे। आप लोग जरा गौर से सुनोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, और रिकॉर्डिंग तो देखनी है फिर भी। ठीक है, तो चले, मैं बात कर रहा था कि 18,000 आपका जो है कहते हैं वो है प्रॉफिट है। 1,08,000 में से परसेंटेज कितनी हो गई जरा ये देखो। अब दो तरीके, 18,000 डिवाइडेड बाय 108,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करोगे तो कितना आएगा? परसेंटेज क्या आएगी? 16.67%। लेकिन ये परसेंटेज फिर क्या कहलाएगी? मार्जिन। क्योंकि मार्जिन इज अप्लाइड ऑन द सेलिंग प्राइस या ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस इज सॉर्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, कि भाई हमारी कॉस्ट है, इसमें इतना प्रॉफिट लगाया हमने, और इतने में अपने ही डिपार्टमेंट को आगे हमने ट्रांसफर किया, यानी कि वो सॉर्ट ऑफ सेलिंग प्राइस हो गई। और अगर मैं ये करूं 18,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा क्या होगा? लेकिन आएगा कितना? 20%। बट दिस इज मार्कअप। सही है, दोनों मैंने निकाल लिए, अब जो मर्जी इस्तेमाल करो। अब आगे चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या? जेएच लिमिटेड बिजनेस का नाम है। ठीक है, जेएच लिमिटेड आ गया। अब आ गए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड, क्या डेट है? 31 अक्टूबर 2017। चलें, इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे हम। $2 के साइन आ जाएंगे। विल स्टार्ट विद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल।
अच्छा, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट दी हुई है, ओके, तो ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सी कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 252000। फिर ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा देखते हैं जरा। ओवरहेड भी सी से दिए हुए हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स हैं? अच्छा, गैरेज वर्ड हमें दिया हुआ है कितने का, 18,000 का, ठीक है। गैरेज एंड वर्ड विल बी एडेड टू द प्राइम कॉस्ट, ओके। देखो हमारे पास जो है प्राइम कॉस्ट है 252000 प्लस 18,000, क्योंकि देखो अच्छा, कैरेज इनवर्ट्स के बारे में बताया नहीं, कैरेज इनवर्ट किस चीज का है ना। लेकिन रॉ मटेरियल का ही होगा, फिनिश गुड्स हम खरीदते नहीं है। ऐसा कहीं परचेज और फिनिश गुड्स तो शो ही नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली अज्यूम के जो कैरेज इनवर्ट है वो किसके ऊपर है, रॉ मटेरियल के ऊपर, तो प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दो। 252 में 18,000 ऐड कर देंगे, 270,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वैल्यू दी हुई है, एडजस्टमेंट को ही ढूंढ लेते हैं कि अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है। अच्छा, ये आ रहा है, द फॉलोइंग आइटम रिलेटिंग टू बिल्डिंग इंश्योरेंस हैव नॉट बीन एडजस्टेड। बिल्डिंग इंश्योरेंस की आइटम हमने एडजस्ट नहीं की, क्या है ये? एन आउटस्टैंडिंग अनपेड इनवॉइस ऑफ 3,000, यानी कि एक्रूड है ये, ठीक है, 31 अक्टूबर का। और एक प्रीपेड है 1,000 का। 75% एलोकेशन टू द फैक्ट्री। कहाँ की बिल्डिंग इंश्योरेंस? बिल्डिंग इंश्योरेंस की वैल्यू का है, ये रहा बिल्डिंग इंश्योरेंस 60,000 का है। भाई 60,000 का बिल्डिंग इंश्योरेंस है, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला हुआ है, 3,000 का एक्रूड है, एक्रूड प्लस हो जाएगा 3,000 का। लेकिन 1,000 का प्रीपेड है, बट प्रीपेड का प्रॉब्लम ये है, प्रीपेड साल के एंड का नहीं है, किसका है, साल के शुरू का। अब रूल ये होता है कि 31st ईयर एंड पे, ईयर एंड पे रूल क्या होता है, अगर प्रीपेड होगा तो माइनस होगा, एक्रूड होगा तो प्लस होगा। लेकिन ओपनिंग में उल्टा रूल है, यानी कि अगर मैं क्लोजिंग वाला माइनस होता है तो ओपनिंग वाला प्रीपेड क्या होगा मेरा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस होगा। 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 75%। 64,000 का 75% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 48,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आ जाएगा 468 प्लस 41। 461 प्लस 48, इस 48 को लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से माइनस भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, कितना होगा आंसर? आंसर इज 779,000। फिर ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कितने का वर्क इन प्रोग्रेस? 28,000 डाउन हो गया। और फिर लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। टोटल कर लें। अब ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे फैक्ट्री प्रॉफिट।
फैक्ट्री प्रॉफिट कितना परसेंट, 20% लगाया आपने। टोटल क्या बन रहा है? ट्रांसफर प्राइस इज 930000। तो ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट। बस हमने आखिरी में देखो दो लाइनें बस एक्स्ट्रा आ गई, वरना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे खत्म होता है। बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है, बस फैक्टर ऐड करना है। बाकी मैंने दो चीजें निकाली, मार्कअप निकाला था, मार्क निकाला था। यहाँ पर हमने मार्कअप यूज किया। मार्कअप इज अप्लाइड ऑन द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट पर ही अप्लाई करना था, जाहिर है। जब हमें कॉस्ट पता हो तो मार्कअप अप्लाई करते हैं। भाई 1,08,000 जो है ना, वो पूरा वो था ना, क्या कहते हैं, ट्रांसफर प्राइस थी। उस 1,08,000 मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री की ट्रांसफर प्राइस थी। ठीक है। तो अब उसमें से मैंने ये देखा ना, 1,08,000 का जो है वो, सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री की ट्रांसफर प्राइस थी 103। ट्रांसफर प्राइस लिखा हुआ है देखो, 1 नवंबर की ट्रांसफर प्राइस थी। और इसी 1 नवंबर पे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था? 18,000 का। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या चीज होती है, कल बताया था मैंने। अनरियलाइज इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है हमारी, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल के लिए जो क्या क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी। हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल 1,08,000, उसमें से मुझे पता है 1,08,000 की 18,000 का जो प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट कौन सा है, विच इज अनअर्न्ड। अभी अर्न नहीं हुआ ना। तो मेरी फैक्ट्री का प्रॉफिट लगा के मुझे दे दिया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट अभी तक कस्टमर को पता थोड़ी है। जब कस्टमर को बिकेगा तो वो 18,000 अर्न होंगे ना। अभी तो मेरे पास ही लिखा हुआ है, मेरी फैक्ट्री ने मुझसे ही प्रॉफिट चार्ज कर लिया, तो ये प्रॉफिट तो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना। इस बात को समझो ना। क्यों, एक फैक्ट्री चलाता है, एक रिटेल आउटलेट चलाता है। फैक्ट्री में एक भाई ने बनाया प्रोडक्ट, एक लगा क्या कहते हैं, फैक्ट्री में प्रॉफिट बना, प्रोडक्ट बनाया 90,000 का, 18,000 का प्रॉफिट लगा के अपने भाई को दिया। ठीक है। अब जब भाई आगे कस्टमर को भेज देगा ये प्रोडक्ट, तब तुम्हारे 18,000। अभी तक तो उसके पास पड़ा हुआ है, बिका नहीं है अभी, तो फिर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है। हाँ, अगर मुझे वो करना होता है ना, परसेंटेज निकालनी होगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू से करूंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री का हो तो ओपनिंग से करूंगा। परसेंटेज सेम ही आएगी दोनों से। ठीक है। तो ये रूल है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा भाई, जे लिमिटेड की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। वो इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहली चीज रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू कितना है हमारा, देख लें जरा। मुझे आप लोग वैल्यूज बताएंगे। 1,860,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है रेवेन्यू में। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जल्दी जल्दी वैल्यूज बताएं मुझे। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी आएगी? फिनिश गुड्स की। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है ओपनिंग इन्वेंट्री? 108,000। उसके बाद आएगी ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस 930000। उसके बाद आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। 96,000। बस इन सबको एडजस्ट कर लिया हमने। अब क्या आएगा, टोटल क्या बन रहा है? टोटल इज 942,000। फाइनल 918,000। ये आपको क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? देखो ये हमें क्या दी हुई है, ये 96,000 दी हुई है हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 96,000, लेकिन 96,000 क्या है, ट्रांसफर प्राइस है। याद रखना, ट्रांसफर प्राइस के ऊपर हमेशा क्या लगाते हैं हम, मार्जिन लगाते हैं। मार्कअप काम का नहीं है, 20% नहीं लगाते, 16.67% लगाना पड़ेगा। तो 96,000 के ऊपर लगाओ जरा। 96,000 मल्टीप्लाई बाय 16.66%। अच्छा, राउंड ऑफ कर देना, 16.66 में ना डेसिमल का मसला आ जाएगा, तो इसीलिए 16.66 की जगह इस तरह कर लो, 16 होल नंबर 2/3 यूं कर लो। तो एग्जैक्ट आ रहा है क्या, 16,000।
या फिर कैलकुलेटर में बहुत सारे सिक्स डालो, 16.66 बहुत सारे डाल दोगे ना, तो उससे भी क्या होगा, आंसर बिल्कुल तकरीबन एक्यूरेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ताकि एग्जैक्ट आंसर है। अब 16,000 हो गया, ये क्या है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट का, यूआरपी का क्लोजिंग बैलेंस। और अनरियलाइज प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा, 18,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, यानी कि 2,000 का क्या हो गया, डिक्रीज। इसका बिल्कुल रूल किसकी तरह है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरह। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी क्या होता है कि अगर मेरा जो है क्लोजिंग वाली मेरी जो है 16,000 है, ओपनिंग वाली 18,000 है, मतलब डिक्रीज 18,000 से 16,000 पे आ गया, प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है, अदर इनकम हो जाता है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिक्रीज इन PURP शॉर्ट। एग्जाम में पूरा लिखना भी, लेकिन अभी के लिए चला लो शॉर्ट फॉर्म। 1075000। 1075000। लगता है कि रफ है 3 डिजिट्स के बाद। अच्छा, पूरी इनकम बनानी है, पूरी बनानी है, ऐसे लिखा हुआ है। वरना अक्सर क्वेश्चन में लिखा होता है ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाना है, लेकिन सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट शो करनी है, यूआरपी की। ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या करना है हमें, लेस करने हैं एक्सपेंसेस। लेस करने हैं हमें एक्सपेंसेस। देखने जरा एक्सपेंसेस में क्या क्या है हमारे पास। और एडमिन भी है, एडमिन एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एक ही बात है। अच्छा भाई, एडमिन एक्सपेंसेस जरा देखो क्या है। एडमिन एक्सपेंसेस हैं 412000, उसमें कोई एडजस्टमेंट थी हमारी बिल्डिंग इंश्योरेंस की। इसके अंदर एडजस्टमेंट इस तरीके से होगी, पहले बिल्डिंग इंश्योरेंस 60,000 माइनस कर दो उसमें से। देखो 412 की एडजस्टमेंट है ना, 412 में से पहले तो 60 माइनस कर दो, और उसकी जगह ऐड कितना होगा, ऐड होगा, यहाँ पर हमने इसकी एडजस्टमेंट की थी ना, ये 60 + 3 + 1 कितना होगा, 64 होगा। 64 का 75% फैक्ट्री में चला गया, तो 25% क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। 25% कितना बनता है इसका, 16,000। तो 60 माइनस होगा और 16 प्लस होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, 60 पहले से इंक्लूडेड था ना, उसको माइनस कर जाके वो हट जाए, और सही वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। नेट इफेक्ट भी डाल सकते हो आप, -44 भी कर सकते हो, लेकिन ये शो कर दो तो और अच्छा है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है अनरियलाइज प्रॉफिट की, इसकी एडमिन एक्सपेंसेस की। कैरेज आउटवर्ड भी तो आएगा, कैरेज आउटवर्ड सर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, सॉरी। बस दो ही हैं। कितना आ रहा है आंसर बताएं। 3368000। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की ओरिजिनल वैल्यू बताओ पहले। 216। और डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया ना वो तो, बल्कि करना पड़ेगा, सही कह रहे हो। इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन आर, अच्छा इंक्लूडेड है पहले से ना, फिर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक मसला है देखो, डिस्ट्रीब्यूशन में तो कैरेज इनवर्ट भी शामिल था, उसको हमने ऊपर डाल दिया, यहाँ से कैरेज इनवर्ट माइनस होगा ना 18,000। अच्छा, हमने कर दिया, ठीक है, बस देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट, बस कैरेज आउटवर्ड तो वैसे भी आता ही है ना। क्या है आंसर, 000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अच्छा भाई, कोई वो भी है क्या, लोन वोन भी है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट और टैक्स। टैक्स तो नहीं है ना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मींस फाइनेंस कॉस्ट। 28,000 क्या बचा अब। ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नहीं रखेंगे आज के